बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेसन पायोनियर अकाउंट ब्लॉकिंग इशू के हवाले से है। बहुत से लोग अमेज़ॉन की डीपी के ऊपर काम करना चाहते हैं, लेकिन अकाउंट ना होने की वजह से वो काम नहीं कर सकते हैं। और कुछ लोग पायोनियर अकाउंट के ऊपर ट्राई करते हैं, लेकिन पायोनियर अकाउंट भी रिजेक्ट हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पायोनियर अकाउंट वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। ये स्क्रीनशॉट में आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, ये चेक कर सकते हैं। और आपका अकाउंट अटैच नहीं होता, इसका मतलब है कि आपके अकाउंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो आज के लेसन में इंशाल्लाह पायोनियर की कॉन्टैक्ट नंबर, पायोनियर की ओनर की ईमेल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो स्किप बिल्कुल भी ना करें अगर आपने अमेज़ॉन की डीपी के लिए अकाउंट अटैच करना है। और इसके अलावा भी अगर आपके अकाउंट्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो इसको भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने टिकटॉक के लिए यूज़ करना है या फेसबुक के लिए यूज़ करना है या किसी भी साइट के लिए यूज़ करना है, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में ये सारे के सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, मल्टीपल अकाउंट इशू। अगर आपने पहले अकाउंट क्रिएट किया है और आप कोशिश करते हैं कि आप दूसरा अकाउंट क्रिएट कर लें, तो आपका अकाउंट हरगिज़ क्रिएट नहीं होता, क्योंकि जो डिटेल आपने पहले ऐड की है वही डिटेल आपका पड़ा हुआ है पायोनियर के साथ। ठीक है, तो दूसरा अकाउंट आप डायरेक्टली कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते। जब तक आप पुराना अकाउंट क्लोज नहीं करते हैं तो दूसरा अकाउंट आपका नहीं बनेगा। अब इस अकाउंट को क्लोज कैसे करना है? सीधा आना है अपनी जीमेल की तरफ। ठीक है, अकाउंट को लॉगिन करना है। लॉगिन करना है, ऊपर आपका प्रोफाइल होगा, प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। सपोर्ट सेंटर ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो असिस्टेंट पेज ओपन हो जाएगा। तो राइट साइड पे माई पायोनियर अकाउंट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है, क्लोज एंड री ओपन अकाउंट। तो मैं क्लोज एंड री ओपन अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्टली अपना अकाउंट क्लोज कर सकते हैं और दूसरा अकाउंट आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। तो नीचे आके तो आई विश टू क्लोज माई अकाउंट, तो हमारा ऑप्शन है आई विश टू क्लोज माई अकाउंट। तो ये अकाउंट मैं क्लोज करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यहाँ तक आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट्स के अंदर कोई भी फंड है तो इसको पहले निकाल लिया जाए, क्लोजिंग के बाद इसको आप नहीं निकाल सकते कि एक ईमेल पे आपने ऑलरेडी ट्राई किया है और आप इसके ऊपर अगेन ट्राई करते हैं। तो जब भी आपने पायोनियर अकाउंट क्रिएट करना है, रूल्स ये है, पुराने अकाउंट्स को आपने कम्प्लीटली क्लोज करना है, 1 वीक आपने वेट करना है, इसके बाद न्यू ईमेल बना के आपने नया अकाउंट क्रिएट करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आज आपने अकाउंट क्लोज किया और जो है इसी ही दिन आप दोबारा ट्राई करते हैं, तो आपका अकाउंट इस तरह कभी भी अप्रूव नहीं होगा। तो इस पेज पे आने के बाद सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इस फॉर्म को आपने फिल करना है, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना है। तो कॉन्टैक्ट अस पे इस फॉर्म को आपने सेंड कर देनी है, तो आपको मैसेज रिसीव्ड हो जाएगा कि आपका अकाउंट हमने क्लोज कर लिया है। स्टेप नंबर 2, रॉन्च और फेक एड्रेस इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। तो जब भी आप अकाउंट क्रिएट करने का ट्राई करते हैं, जो एड्रेस आपके कार्ड के ऊपर है वही आपने डालना पड़ेगा, और ये एड्रेस आपके बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं करता तो फिर भी आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। बैंक स्टेटमेंट इशू, जब भी आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हैं तो आपका बैंक स्टेटमेंट आपके कार्ड के साथ मैच होना चाहिए। जो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर नाम है, जो कार्ड के ऊपर नाम है, ये आपस में मैच होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें मैच नहीं करते हैं तो फिर भी अकाउंट अप्रूव नहीं होते हैं। स्टेप नंबर 4, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। अगर आपको बार बार किसी भी साइट से पेमेंट्स आता है तो ये भी पायोनियर ट्रैक करता है और इससे भी आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आपने अकाउंट एक नाम के ऊपर बनाया है और डॉक्यूमेंटेशन आप किसी और का सेंड करते हैं तो इससे भी आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। रीजनल रिस्ट्रिक्शन, जिस कंट्री में पायोनियर अवेलेबल नहीं होता तो इस कंट्री में आप पायोनियर अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। अगर इसके लिए आप VPN यूज़ करते हैं, लोकेशन चेंज करते हैं, कुछ भी करते हैं, या कुछ ऐसे स्टेट्स है, मतलब पाकिस्तान में पायोनियर एक्सेप्टेबल है लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे स्टेट्स है जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसकी वजह से रिस्ट्रिक्टेड स्टेट्स में आता है, तो वहाँ पर भी आप पायोनियर अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट क्रिएट हो भी जाता है तो वो डायरेक्टली क्लोज हो जाता है। ठीक है, स्टेप नंबर 7, मल्टीपल लॉगिन फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। फर्ज करें एक कंट्री में पायोनियर अकाउंट अवेलेबल नहीं है, इस बंदे ने किसी और के ऊपर अकाउंट बनाया और इसी ही कंट्री में अकाउंट लॉगिन किया, तो इसी दौरान या इसी ही स्टेट्स में आपने अकाउंट्स लॉगिन किया, जो स्टेट रिस्ट्रिक्टेड है, किसी ने स्कैम किया है, तो हरगिज़ आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। तो इसी ही वक्त आपका अकाउंट क्लोज हो सकता है और बंद हो सकता है। बहुत से लोग अकाउंट लॉगिन के ऊपर ट्राई करते हैं लेकिन इसका अकाउंट लॉगिन नहीं होता, ब्लॉक का ऑप्शन शो करता है। VPN एंड प्रॉक्सी यूज़र,
अगर आपका अकाउंट क्रिएटेड है और आपने कंप्लीट अप्रूव किया है, अचानक आपका अकाउंट क्लोज हो गया या ब्लॉक हो गया, तो इसकी रीजन VPN हो सकता है। और VPN आपका इस कंट्री का लॉगिन है जिस कंट्री के अंदर पायोनियर ब्लॉक्स है, रिस्ट्रिक्टेड है, तो हरगिज़ आपका अकाउंट 110% चांसेस है कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ये भी रीजन हो सकता है। लॉगिन इशू, अगर आप इस तरह कंट्री में है कि जिस कंट्री के अंदर पायोनियर एक्सेप्टेबल है लेकिन फिर भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, तो इसी दौरान एक ऑप्शन आप लोग के पास रह जाता है पायोनियर के साथ कांटेक्ट करने का। तो मैं आप लोग के साथ कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करता हूं, तो इसके ऊपर आप पायोनियर के साथ रब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये पायोनियर का ऑफिशियल ईमेल है customer-service-manager@payoneer.com। तो जो भी प्रॉब्लम है आपके अकाउंट्स के अंदर, आपने कंप्लीट नेम राइट करना है, फुल नेम राइट करना है, रजिस्टर ईमेल, जिस ईमेल के ऊपर आपने अकाउंट क्रिएट किया है वो ईमेल मेंशन करना है, और अकाउंट का कंप्लीट डिटेल तो ये आपने राइट करना है, जिस तरह एड्रेस वगैरह होते हैं तो ये मेंशन करना है, और मैसेज में ये राइट करना है माई अकाउंट इज़ ब्लॉक एंड आई कैन नॉट लॉग इन, प्लीज़ असिस्ट मी टू रिस्टोर एक्सेस। तो ये आपको एक लिंक भेज देगा, तो इस लिंक के थ्रू आप इसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप इजीली कर सकते हैं। आप इसको कॉल भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल सपोर्ट नंबर है जो +1 का है, तो इस नंबर के ऊपर आप डायरेक्टली इसको कॉल कर सकते हैं। किसी भी कंट्री से आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वर्किंग आवर्स आप चेक कर सकते हैं, तो इस टाइम के अंदर आपने कॉल करना पड़ेगा। अगर आप किसी और के दिन ट्राई करते हैं तो हरगिज़ फ़ोन नंबर अवेलेबल नहीं होगा। तो मंडे टू थर्सडे 9 AM to 9 AM नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे 9 AM तक अवेलेबल होता है। तो फ्राइडे से लेके 9 AM to नेक्स्ट डे 5 AM तक अवेलेबल होता है। तो फ़ोन करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, जिस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने वेरिफिकेशन करवाई है। अगर कभी कभार लिंक भेज देता है वीडियो कॉल वेरिफिकेशन का, तो ये सब कुछ आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने पायोनियर एजेंट के साथ बात करनी है तो ये ईमेल है पायोनियर एजेंट का, तो इस लिंक पे क्लिक करके आप इसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ से डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। इनकम्प्लीट वेरिफिकेशन प्रोसेस, तो जब भी नया अकाउंट ओपन करते हैं तो इसका डॉक्यूमेंट्स फौरी तौर पर अपलोड किया करें। अगर आपको पायोनियर बार बार मैसेजेस करता है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, और आप डॉक्यूमेंटेशन अपलोड नहीं करते हैं, तो इसी दौरान भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम इलीगल सोर्स, फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट ब्लैकलिस्टेड है, ठीक है, तो इसके साथ आप फिर भी पायोनियर अकाउंट अटैच करते हैं और वहाँ से आपको पेमेंट इश्यूड हो जाता है, तो इसी दौरान भी पायोनियर डिटेक्ट करता है और आपका अकाउंट इससे सस्पेंड हो सकता है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँ ताकि आप लोगों को कोई भी मसला ना हो। तो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन पैटर्न, तो आपके अकाउंट के ऊपर छोटे मोटे ट्रांजैक्शन आते हैं और अचानक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इसके दौरान भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, क्योंकि पायोनियर डिटेक्ट करता है कि इस भाई ने तो कोई स्कैम तो नहीं किया है कि इतना बड़ा पेमेंट अचानक से पायोनियर अकाउंट के ऊपर आ गया, तो ये भी पायोनियर डिटेक्ट करता है। तो फिर इसके लिए आपने प्रूफ देना पड़ेगा कि हमारा पेमेंट यहाँ से डायरेक्टली आ चुका है, स्टेटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मिसमैच बिटवीन ID एंड अकाउंट होल्डर डिटेल, तो जब भी आप अकाउंट को ऐड करते हैं तो आपका अकाउंट पायोनियर अकाउंट डिटेल के साथ मैच होना चाहिए। फ़र्ज़ करें आपने अकाउंट एक नाम के ऊपर बनाया है और बैंक अकाउंट आप दूसरे बंदे का डालते हैं जो लोकल ट्रांसफ़र हो जाते हैं आपके पेमेंट, तो ये दोनों डिटेल आपका सेम मैच होना चाहिए। एक्सपायर डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका कार्ड या पासपोर्ट्स के अंदर टाइम कम है 6 मंथ से, 4 मंथ्स है, 3 मंथ्स है, इसके बाद एक्सपायर हो जाता है, तो फिर भी आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। कम से कम 6 मंथ से टाइम ज़्यादा होना चाहिए। फेक और अल्टर डॉक्यूमेंट्स, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं अकाउंट क्रिएट करते वक्त, अगर आपका कार्ड्स है या बैंक स्टेटमेंट है, तो इसको आपने बिल्कुल एडिट नहीं करना है। अगर आपको क्लियर नज़र आने के लिए आप एडिट करते हैं तो आप इसको बिल्कुल भी एडिट ना करें, ये अप्रूव नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। कंप्लेंट्स वायलेशन, अगर आप इसके ऊपर बार बार इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं और वो बड़े अमाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये आता है मनी लॉन्ड्रिंग में। अगर किसी मार्केट प्लेस से आपका अमाउंट्स आ जाता है तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं आता, तो फिर आप लीगली बिजनेस करते हैं ना। अगर आपको दुबई से कोई बंदा पेमेंट ट्रांसफ़र करता है या किसी भी कंट्री से पेमेंट ट्रांसफ़र करता है, तो फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग में डिटेक्ट हो जाता है और इससे आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है और आपका जो फंड है इसके अंदर स्टक हो सकता है, तो इस चीज़ का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। नॉट फॉलोइंग पायोनियर टर्म ऑफ सर्विसेज,
तो अगर आपने पायोनियर अकाउंट को सही तरीके से यूज़ करना है तो इसकी पॉलिसी को रीड करना पड़ेगा। पायोनियर कभी भी क्रिप्टो करेंसी की डॉलर परचेजिंग वगैरह नहीं मांगते हैं। बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं कि पायोनियर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो इसके ऊपर फिर बाइनेंस से या ओकेक्स से या किसी भी एक्सचेंज से क्रिप्टो करेंसी डॉलर वगैरह परचेज करते हैं, कॉइन्स परचेज करते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी में आता है। इससे आपका अकाउंट 110% सस्पेंड हो सकता है। ठीक है। इनएक्टिव अकाउंट, अगर आपने अकाउंट बनाया है और काफ़ी टाइम से वो इनएक्टिव पड़ा है, आपने लॉगिन नहीं किया है, तो फिर अगर आप इसको लॉगिन करेंगे तो ये आपने री-वेरीफाइड करना पड़ेगा। तो जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो इसको कम से कम एक हफ्ते बाद 15 डेज बाद इसको एक बार लॉगिन किया करें ताकि आपका अकाउंट एक्टिव रहे। लिंकिंग पायोनियर अकाउंट टू मल्टीपल मार्केट प्लेसेस, तो आपने अमेजोन के ऊपर लिंक किया है, वॉलमार्ट के ऊपर लिंक किया है, फाइवर के ऊपर लिंक किया है, अपवर्क के ऊपर लिंक किया है। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो कि रिस्ट्रिक्टेड में आते हैं, इसके ऊपर आपका अकाउंट लिंक हो गया है तो इससे भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। अनवेरीफाइड पेमेंट सोर्स, तो किसी भी मार्केट प्लेस पे अगर आपने अकाउंट्स को अटैच करना है तो पायोनियर का लाइव चैट सपोर्टिंग टीम है, इससे पहले रब्ता करें कि इस मार्केट प्लेस के ऊपर मैं पायोनियर अकाउंट लिंक करता हूँ, ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये लीगल है या नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी मिस्टेक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो लास्ट में एक रिक्वेस्ट करता हूं, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले अपडेट्स आप लोग टाइम पे मिल जाए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच।